इस क्षेत्र को कनिष्क ने अपने नियंत्रण में ले लिया था और अयोध्या में भी उसने कई सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य उन्होंने अयोध्या में अपना नियंत्रण स्थापित किया और वहां पर कई सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। जब मीर बाकी अयोध्या में राम मंदिर तोड़ने के लिए पहुंचता है तो वहां पर उसका हिंदुओं से सामना होता है। मीर बाकी का और वहां के लोगों का युद्ध होता है। 17 दिन के युद्ध के बाद जाकर मीर बाकी मंदिर के अंदर प्रवेश पाता है, लेकिन तब तक माना जाता है कि मूर्तियां अदृश्य हो चुकी थी कि उस दौर में हिंदुओं का यह मानना था कि यहां पर मंदिर तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया और उसने मस्जिद की दीवारों पर लिखवाया कि इसका निर्माण बाबर ने करवाया था। यह मस्जिद अपने समय में काफी आधुनिक मस्जिद हुआ करती थी। नमस्कार दोस्तों, राम जन्मभूमि के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अयोध्या में मंदिर और मस्जिद विवाद के विषय में कि आखिर किस तरीके से मंदिर और मस्जिद का विवाद उत्पन्न हुआ और कहां से बाबरी मस्जिद का दौर शुरू हुआ। क्या सही में अयोध्या में कभी मंदिर हुआ करते थे? चलिए आज के एपिसोड में इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब कैकेयी को दिए हुए वचन को निभाने की वजह से दशरथ जी ने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया। वनवास के बाद भगवान राम 14 वर्ष पश्चात अयोध्या लौटते हैं और अयोध्या की सत्ता संभालते हैं। उसके बाद राम राज्य का निर्माण अयोध्या में होता है, लेकिन राम के जाने के बाद अयोध्या की आभा घटने लगी और यहां पर राम राज्य भी क्षीण होने लगा। लेकिन उसी दौर में अगर हम सूत पिटक को देखें, जो कि एक बुद्ध साहित्य है, इसके अनुसार यह पता चलता है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे, जो कि अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, काशी, वस्त, कौशल, चेदी, शूरसेन, कुरु, पांचाल, अश्मक, मत्स्य, गांधार, कंबोज और अवंती थे। इसमें कौशल नाम का भी एक प्रदेश था जिसकी राजधानी अयोध्या थी, जो कि सरयू नदी किनारे स्थित था। अगर हम बात करें प्रथम शताब्दी की, तो इस दौर में इस क्षेत्र को कनिष्क ने अपने नियंत्रण में ले लिया था और अयोध्या में भी उसने कई सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। लेकिन कई सारे इतिहासकारों का मत अलग है। कई इतिहासकार यह मानते हैं कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य उन्होंने अयोध्या में अपना नियंत्रण स्थापित किया और वहां पर कई सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। इसके बाद अगले 700 साल तक अयोध्या के लिए कई सारे राजा लड़ते रहे, लेकिन 1191 और 1192 भारतीय इतिहास के वह 2 वर्ष जिसने भारतीय इतिहास के चरित्र को ही बदल के रख दिया। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनके मध्य 2 युद्ध होते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से हार जाते हैं और ऐसे में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। उस दौर में पृथ्वीराज चौहान के अधिकार क्षेत्र में अयोध्या भी आया करती थी। ऐसे में अयोध्या का नियंत्रण भी मोहम्मद गोरी के पास जा चुका था और मोहम्मद गोरी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन उसके बाद भी प्रयागराज में मिले शिलालेख, जो कि गढ़वा में मिले हैं, उस शिलालेख के अनुसार यह पता चलता है कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण मोहम्मद गोरी के कहने के बाद भी जारी रहा। लेकिन फिर यह बाबरी मस्जिद कहां से बीच में आ गई? चलिए अब हम बात करते हैं बाबरी मस्जिद के इतिहास को लेकर। माना जाता है उस दौर में एक फकीर थे जिनका नाम था फजल कलंदर। उन्होंने बाबर को कहा कि अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण होना चाहिए। ऐसे में बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को भेजा और मीर बाकी ने अयोध्या में मस्जिद का निर्माण कराया। उसको लेकर एक कहानी प्रचलित है। इस कहानी के अनुसार जब मीर बाकी अयोध्या में राम मंदिर तोड़ने के लिए पहुंचता है तो वहां पर उसका हिंदुओं से सामना होता है। मीर बाकी का और वहां के लोगों का युद्ध होता है। 17 दिन के युद्ध के बाद जाकर मीर बाकी मंदिर के अंदर प्रवेश पाता है,
लेकिन तब तक माना जाता है कि मूर्तियां अदृश्य हो चुकी थी और तब मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया। लेकिन अगर हम बाबरनामा और अगले 240 साल तक लिखे गए अन्य दस्तावेज को देखें तो इन दस्तावेजों से पता चलता है कि वहां पर मस्जिद और मंदिर के विषय में कोई चर्चा नहीं की गई। तो ऐसे में क्या सही में बाबर के समय में यह मस्जिद बनाई गई, इसके विषय में कोई कुछ नहीं कह सकता। तो फिर ये बाबरी मस्जिद नाम आया कहां से? बात है 1813 की। अंग्रेजों ने अयोध्या में एक सर्वे कराया। इस सर्वे में मस्जिद होने की बात स्वीकारी गई, लेकिन इसी दौर पर एक कहानी भी सर्वे में लिखी हुई है। उस कहानी के अनुसार यह कहा गया है, उस दौर में हिंदुओं का यह मानना था कि यहां पर मंदिर तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया और उसने मस्जिद की दीवारों पर लिखवाया कि इसका निर्माण बाबर ने करवाया था। यह मस्जिद अपने समय में काफी आधुनिक मस्जिद हुआ करती थी। ऐसे में यहां से इस मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा जाना शुरू हो गया। उसके बाद कई और सर्वे होते हैं। इन सर्वों में भी पता चलता है कि यहां पर मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद रहा है, लेकिन अभी तक किसी सांप्रदायिक दंगे का यहां पर उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन बात है 1855 की। अयोध्या के पास हनुमानगढ़ी, यहां पर एक भव्य मंदिर था जिसको लेकर यहां पर पहली बार सांप्रदायिक दंगे हुए और यह सांप्रदायिक दंगे आगे चलकर मंदिर और मस्जिद के विवाद का कारण बनते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में जानेंगे मंदिर और मस्जिद के पूरे विवाद की और इस जन्मभूमि को लेकर उस दौर में किस तरीके से दस्तावेज प्रस्तुत किए गए और कैसे राम जन्मभूमि का पूरा फैसला आता है। यह सब चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो इजाजत दीजिए अपने दोस्त सुधांशु को। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।